जीरो 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 जीरो। हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएससी लिमिटेड एपिसोड 92। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि आप 21 और 22 अगस्त 2014 की तारीख में जो आप लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए हैं उनकी आप 3 प्रकार की सूची बनाइए। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको भुगतान भी नहीं मिलने वाला इनमें बहुत सारे अमाउंट में। क्यों? क्योंकि ये 15,000 करोड़ का हम लोगों ने अनुमान लगाया है। अभी हम इन हरामखोरों के अंदर तक पूरी तरह थोड़ी पहुंच पाए हैं। हमको क्या पता कि हो सकता है 20,000 करोड़ है कि 25,000 करोड़ है। हमारा ये अभी अनुमान है और इन्होंने जो डाटा सौंपा है वो 8,000 करोड़ है, पर हम 15,000 करोड़ भी मान लेते हैं। अगर 21-22 तक की डेट में आप लोगों ने डिपॉजिट किया है और इन्होंने डाटा 7200 करोड़ का, 8,000 करोड़ का नहीं, 800 करोड़ का तो उन्होंने पहले की डेट में दिया हुआ है, क्योंकि ये 8,000 करोड़ उन्होंने पूरे अगस्त महीने का दिया है, 21-22 का नहीं दिया, पूरे अगस्त का, 1 अगस्त से लेकर के। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर 8,000 करोड़, उसमें 1,000 करोड़ मान लीजिए 21 तक का, ये 20 तक का हो, और 7,000 करोड़ 21-22 का हो, और आपका 15,000 करोड़ भी डिपॉजिट हुआ हो, तो 8,000 करोड़ का आपको चूना लगेगा। यानी आपकी हर जो किस्त जमा हुई है सबका पैसा नहीं आएगा, किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा। आप समझिए, अगर आपको अपना पूरा ब्याज सहित भुगतान लेना है तो समय अभी है। बाद में आप ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, न लड़ पाएंगे, बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए समय रहते कार्रवाई करिए। आप लोग अपने यहाँ डाटा तैयार करिए। 21 और 22 अगस्त 2014 की तारीख में जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है उसमें आपको 3 प्रकार की सूची बनानी है। सबसे पहले सूची वो बनाएं जिसमें आपने 10,000 रुपए से अधिक की राशि जमा की हो। ऐसी रसीदों को अलग करिए, उनका डाटा अलग तैयार करिए कि आपने कुल कितना जमा किया है 10,000 रुपए से अधिक वाले अकाउंट में। ये ध्यान दीजिए, हर रसीद 10,000 रुपए से अधिक वाली होनी चाहिए, वो इस सूची में डालिए। सूची आपको कैसे बनानी है? सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उसके बाद रसीद नंबर, ये ध्यान दीजिए आपको रसीद नंबर से आगे चलना है, क्योंकि अगर आप पहले अकाउंट नंबर लिख लेते हैं तो शायद आपके पास रसीदों का उटपटांग सीरियल आ जाएगा। इसलिए रसीद नंबर से चलिएगा और रसीद नंबर सीरियल वाइज डालिएगा। यानी जो सबसे कम नंबर वो ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे बड़ा नंबर उसके नीचे, उससे बड़ा नंबर उसके नीचे, उससे बड़ा नंबर उसके नीचे। यानी उसी प्रकार जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सीरियल से डाला हुआ है। पहले रसीद नंबर है R 72 68 917, फिर है 72 68 929, यानी 17 के 12 अंक बाद का नंबर है। फिर तीसरे में हमने डाला है F 72 68 942, यानी ये F का मतलब है फ्रेश। ये ध्यान दीजिए, अगर फ्रेश का नंबर बीच का आ रहा है तो उसको बीच में डालिए, ताकि सीरियल से पता चले कि ये रसीद नंबर आपने ऐसे ऐसे डाले हैं। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं रसीदों के लिए, क्योंकि इसके पीछे अभी एक और लॉजिक है, मैं आपको बताने जाऊंगा बाद में, क्योंकि कंपनी अभी इस पर एक और पॉइंट खेलेगी। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि ये बाद में फिर हमको डाटा या बनाने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग सीरियल से बिल्कुल रसीद नंबर लेते जाइएगा, लेकिन इस लिस्ट में आप सिर्फ वही अकाउंट डालिएगा जिनका प्रीमियम अमाउंट 10,000 रुपए से अधिक हो। जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है, रसीद का जो अमाउंट है वो 10,000 से अधिक हो, उसकी सूची आपको अलग बनानी है। अगर फ्रेश का बिजनेस है, उसका बीच का नंबर है तो उसको बीच में डालिए। इसी प्रकार आप अगला नंबर देखेंगे R 72 68 953, यानी वो फ्रेश के नंबर से भी अधिक है। फिर अगला नंबर है F 72 68 962, यानी ये फिर फ्रेश बिजनेस आ गई, ठीक। अब मैं आपको बताऊं ये फ्रेश बिजनेस कौन सी है। एक फ्रेश बिजनेस है सिंगल, SNGL, सिंगल यानी कि CDPP, उसमें सिंगल अमाउंट जाता है, एक ही बार एक किस्त जाता है, एक मुश्त। और दूसरा फ्रेश बिजनेस है ईयरली का खाता खुला है, उसकी पहली किस्त है। यानी पहली किस्त जब भी आप जमा करते हैं तो जो रसीद नंबर आपको जारी किया जाता है वो F से जारी किया जाता है, और जब दूसरी किस्त जमा करते हैं तो उसको रिन्यूअल बोलते हैं।
ध्यान दीजिए, जो पहली किस्त जमा होती है, चाहे आईपीपी हो चाहे सीडीपीपी हो, तो उसका जो आपको नंबर मिलता है उस नंबर के पहले एफ लिखा रहता है, और जो रिन्यूअल होता है यानी दूसरी तीसरी चौथी से लेके कोई भी किस्त हो, उस हर किस्त में आपको रसीद नंबर के पहले आर लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको नंबर पर फोकस करना है, सीरियल से जो नंबर जहां पर बैठे वहीं पर डालना है। जैसे आपने देखा यहां पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पहले नंबर है 917, फिर 929, फिर 942, फिर 953, फिर 962। इस प्रकार आपके नंबर जितने भी जमा हुए हों आपको इसी प्रकार से लिस्ट बनानी है। 10,000 से ऊपर, इसमें 10,000 से कम वाला नहीं लिखना है, 10,000 रुपए वाला भी नहीं लिखना है। 10,000 से ऊपर, 10,000 तक की लिस्ट अलग बनेगी, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। 10,000 से ऊपर तक की, ऊपर से जितना भी अमाउंट हो वो लिस्ट आप इधर बनाइए, और रसीद नंबर के बाद लिखिए आप इस इन्वेस्टर का नाम, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद मोड यानी आपका सिंगल प्रीमियम है यानी कि सीडीपीपी प्लान है तो सिंगल लिखिए एसएनजीएल, और अगर आपका आईपीपी है तो फिर आप लिखेंगे ईयरली है कि हाफ ईयरली है कि क्वार्टरली है कि मंथली है, जो भी है आप वो लिखेंगे। इसके बाद इंस्टॉलमेंट नंबर, जो इंस्टॉलमेंट नंबर है यानी आपने जो ये किस्त जमा की थी 21 और 22 तारीख में, ये ध्यान दीजिएगा दोनों तारीखों की इकट्ठी स्लिप रसीद डाटा बनाइएगा आप 21 का अलग और 22 का अलग मत बनाइए। अब 21-22 का इकट्ठा डाटा बनाना है, बट वो 10,000 से ऊपर का अमाउंट हो और रसीद नंबर सीरियल से आए, इसका ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इंस्टॉलमेंट नंबर आप लिखेंगे कि वो कौन सा इंस्टॉलमेंट नंबर है, आपकी रसीद में लिखा हुआ होगा, और इसके बाद डिपॉजिटेड अमाउंट, जो आपने उस तारीख में पैसा जमा किया है वो अमाउंट, यहाँ पर टोटल डिपॉजिट नहीं, उस तारीख में उस रसीद में जो जमा अमाउंट है आपको वो लिखना है। तो मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूं कि हमने क्या लिखा है। हमारा पहला जो अकाउंट है, ये 10,000 रुपए से ऊपर जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है ये उनकी सूची है। पहला जो सीरियल नंबर है वो है R7268,917, और ये इन्वेस्टर का नाम है नरेंद्र मोदी। ये थोड़ा नाम जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ सुना सुना हुआ लग रहा है कि नरेंद्र मोदी, और उसका अकाउंट नंबर है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, पॉलिसी नंबर जो है वो है U2403063008। ये ईयरली का खाता था और इसकी 5वीं किस्त जमा की है हमने 21 तारीख को, 21 अगस्त 2014 को ये इसकी हमने 5वीं किस्त जमा की है, इसलिए हमने इसमें ये 5 नंबर लिखा है, और इसका जो किस्त जो जमा की है हमने ईयरली वो 66,680 रुपए जमा किया है, तो हमने वो लिख दिया। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं R7268,929, ये रसीद नंबर है, और रामानुज सेन ये कस्टमर का नाम है, और U2403022246 ये अकाउंट नंबर है, और ये खाता क्वार्टरली का था, और इसकी जो ये किस्त जमा हुई है वो 19 नंबर किस्त है, 19 नंबर है, इंस्टॉलमेंट नंबर है, और इसका जो अमाउंट जमा किया था 21 तारीख को वो 13,160 जमा किया था। अब उसके बाद हम अगला देखते हैं, तो अगला ये आपको दिख रहा है रसीद नंबर F7268,942, यानी ये फ्रेश बिजनेस है, सुधा सिंह के नाम से है, कस्टमर का नाम सुधा सिंह है, और रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जो अकाउंट नंबर है, पॉलिसी नंबर है वो U240356,597। ये सिंगल अमाउंट है, सीडीपीपी का प्लान है, तो पहली किस्त और एक ही किस्त जमा होती है इसलिए हमने सिंगल लिख दिया है, और इसका अमाउंट डिपॉजिट हुआ है 62,500। ये 21 तारीख को जमा हुआ है या 22 को जमा हुआ है ये हमको ध्यान नहीं है, और ये हमने इसमें लिखा भी नहीं है, 21-22 दोनों का मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब चौथा नंबर है R7268,953, ये रसीद नंबर है, और मुकेश वर्मा कस्टमर का नाम है, और अकाउंट नंबर है U240316,409, ये अकाउंट नंबर है, और इसका मोड यानी जो जमा करने का जो प्रकार है वो हाफ ईयरली है, छमाही है खाता तो HLY लिखा हुआ है, और ये इसकी 8वीं किस्त जमा हुई है, और इसका 23,000 रुपए जमा हुआ है। अगला नंबर है 5वां नंबर F7268,962, F यानी फ्रेश, ये फ्रेश बिजनेस है, किरण दुबे के नाम से है, किरण दुबे कस्टमर का नाम है, और पॉलिसी नंबर है U240326,826, यानी ये इसका खाता नंबर है, और YLY यानी कि ये ईयरली खाता है इसका,
अभी नया खाता है, फ्रेश बिजनेस है, ईयरली का खाता है और ये पहली किस्त है, तो पहली किस्त लिख दी हमने और अमाउंट जमा किया है 17,910 रुपए। तो ये समझ गए साथियों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरी किस्त लिस्ट आपको कैसे बनानी है। वो बनानी है आपको ये 3,001 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक, यानी अगर आपका कोई 10,000 रुपए का अमाउंट जमा है तो वो आपको यहां पर लिखना है। 10,000 रुपए का अमाउंट आपको यहां पर लिखना है और ये आप देख रहे हैं 21 एंड 22 अगस्त 2014 की तारीख में रुपए 3,001 से रुपए 10,000 तक जमा राशि का विवरण, यानी 10,000 रुपए तक की अगर आपने राशि जमा की है तो वो आपको इसमें अमाउंट डालना है और उसमें भी इसी प्रकार बनाना है। आप देख रहे हैं पहले सीरियल नंबर 1 लिखा है, फिर लिखा है R726895 ये रसीद नंबर है और ये नाम है कस्टमर का अमित शाह, ये भी नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है और इनका अकाउंट नंबर है U24029674 यानी ये इनका पॉलिसी नंबर है और ये जो खाता है वो मंथली का है तो हमने MLY लिखा हुआ है और ये 71 नंबर किस्त है और जमा किस्त है 4400 रुपये। और इसके बाद दूसरा रसीद नंबर है R726895 यानी ये पहले ऊपर 58 और फिर 59 ये सीरियल से है और ये अमित शाह यानी उन्हीं का खाता है और ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा है और अकाउंट नंबर भी वही है U24029674 वही अकाउंट नंबर है और MLI वही यानी मंथली का खाता है और किस्त नंबर 72, 71 किस्त ऊपर थी और 72 ये आखिरी किस्त है इसकी और 4400 रुपए जमा हुआ है। अगला नंबर जो है तीसरा वो R726891 ये रसीद नंबर है और इसके बाद ये कस्टमर का नाम है राम सुजान सेन, ये कस्टमर का नाम है और पॉलिसी नंबर है U2403163368 और ये ईयरली का खाता है, चौथी किस्त जमा है और 9100 रुपये जमा किया गया है। और अगला चौथा नंबर है F726899 ये रसीद नंबर है और ये फ्रेश का खाता है, ये फ्रेश पैसा डिपॉजिट हुआ है और इसका पार्टी का नाम है किशोरी लाल और अकाउंट नंबर है इनका U24035289 ये सिंगल यानी CDPP प्लान है, पहली किस्त है और इसके बाद इसकी एक ही किस्त जमा होती है और ये 7500 रुपये जमा हुआ है। और उसके बाद अगला पांचवा नंबर है, उसका नंबर है R726899 ये कंचन सोनी के नाम से ये कस्टमर है और अकाउंट नंबर है इनका U24030415 ये क्वार्टरली अकाउंट है और इसका किस्त नंबर है 18 और पैसा जमा हुआ है 6,885। ये 21 और 22 तारीख में जो पैसा जमा हुआ है ये इसका डाटा हो गया। और आपको इसके अलावा तीसरी सूची भी बनानी है। वो तीसरी सूची कैसी रहेगी, आप वो तीसरी सूची देख लीजिए। इस तीसरी सूची में आप सिर्फ 3,000 रुपये से कम, यानी 3,000 रुपये से जो आपने कम पैसा जमा किया है, इस सूची में आप केवल उन्हीं का नाम लिखेंगे, उन्हीं का डाटा लिखेंगे, उन्हीं की डिटेल डालेंगे। 21 और 22 अगस्त 2014 की तारीख में रुपये 3,000 से कम जमा राशि का विवरण। इसमें आप देख रहे हैं पहली किस्त है R726896 ये रसीद नंबर है और ये कस्टमर का नाम है राहुल गांधी, ये भी कुछ नाम सुना हुआ सा लग रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है और अकाउंट नंबर है U24034695 ये पॉलिसी नंबर है और ये इनका अकाउंट मंथली अकाउंट है और बहुत ये 13 नंबर किस्त है और बहुत छोटा अकाउंट है। राहुल गांधी गरीब आदमी होंगे इसलिए उनका खाता 95 रुपये 95 रुपीज़ मंथली का अकाउंट है। और अगला जो है सेकंड नंबर, उसमें आप रसीद नंबर देख रहे हैं F726896 यानी ये फ्रेश अकाउंट है, राजेश सोनी के नाम से है और कस्टमर का नाम राजेश सोनी और अकाउंट नंबर जो है U24032675 और ये ईयरली का खाता है और इसकी पहली किस्त है। ये फ्रेश बिजनेस है इसीलिए ईयरली अकाउंट है और 2,730 रुपये जमा हुआ है, यानी 3,000 से कम जमा हुआ है इसलिए हमने इसमें रखा है। और तीसरा नंबर जो किस्त है आप देख रहे हैं ये R726896 यानी कि ये जो है
रसीद नंबर है और पार्टी का नाम, कस्टमर का नाम प्रियंका सिंह है और अकाउंट नंबर U2403064849 है और ये ईयरली खाता है, ये 5वीं किस्त है और इसका जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो 1250 रुपये हुआ है। और अगला चौथा नंबर है R7268 972, यानी ये रसीद नंबर है और पार्टी का नाम जगन मोहन है और इसका अकाउंट नंबर U2403265541, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये हाफ ईयरली का खाता है, 6वीं किस्त है इसकी और पैसा जमा हुआ है 2560 रुपये, यानी 3000 रुपये से कम जमा हुआ है, इसीलिए ये इस लिस्ट में नाम रखा गया है। 5वां नंबर है R7268 ये रसीद नंबर है और पार्टी का नाम कविता गुप्ता और अकाउंट नंबर है U24030428 ये क्वार्टरली अकाउंट है और 18 नंबर किस्त है, इसका पैसा 2100 रुपये जमा हुआ है और ये 3000 से कम है, इसीलिए इसका नाम इस लिस्ट में रखा गया है। तो मैं पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रकार से तीनों लिस्ट ये तैयार करिए ताकि आपका 21-22 का डाटा तैयार हो, क्योंकि आपने ये डाटा तैयार करेंगे साथियों तो निश्चित तौर पर इसका आपको लाभ मिलेगा और आप इसी डाटा को लेकर के आगे की लड़ाई लड़ोगे। मैं आपको पुनः एक बार ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जीरो चैनल ने आज तक आप लोगों को जो भी जानकारी दी है वो जानकारी जिन लोगों ने जीरो चैनल को सौंपी है उनके नाम मैंने पहले भी कई बार दिखाए हैं और अभी भी दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। ये पहली सूची है, SP त्यागी है, जय भगवान सैनी है, संतूलाल भारती है, अनिल प्रजापति है, विमल यादव है और मनदीप काजला है, कमल गर्ग है, इसके अलावा पृथ्वीराज यादव, मंगेश थरवल वगैरह, ये भी बहुत सारे लोगों ने जानकारी दी है। और उसके अलावा दूसरी सूची भी है, मैंने आज तक 7 सूची जारी की है जिनमें आप ये नाम देख सकते हैं। पवन खंडेलवाल, KRK सिंह, अमित गर्ग, प्रवीण देशमुख, RB कुरंजेकर, शेषराव भोयर, शिरीष जोशी, VD बिशेन, इंद्रजीत पाटीदार और सुनील कुमार, सीताराम काजला, मानसिंह सैनी, VS कदम, BM चौहान, KJ परमार, इस प्रकार बहुत सारे नाम हैं। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को इनकी सूची सौंपी है, तो ये लिस्ट में आप लोग नाम देख लीजिए। और मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों के पास आप WhatsApp पे वीडियो भेजा करें और इनको धन्यवाद दिया करें कि इन्होंने जीरो चैनल को बहुत सारी जानकारी दी, बहुत अच्छा जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने पूरा बताया कि PACL के संबंध जो थे आतंकवादियों से थे और 21 और 22 अगस्त का पूरा कैश अमाउंट इन्होंने आतंकवादियों तक पहुंचाया। अब इसके लिए हम लोग कार्रवाई तो निश्चित तौर पर करेंगे और जहां तक होगा हर संवैधानिक संस्था को अवगत कराएंगे, न्यायपालिका को अवगत कराएंगे, क्योंकि हमारा न्यायालय पे भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। लेकिन संगठनों का शायद न्यायालय पे भरोसा नहीं है और संवैधानिक संस्थाओं पर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए कोई भी संगठन, कोई भी नेगेटिव सीनियर इन 21 और 22 के मैटर से संवैधानिक संस्थाओं को या न्यायपालिका को अवगत नहीं कराना चाहता। वो न्यायपालिका से ये बातें छिपाना चाहता है, न्यायपालिका को नहीं बताना चाहता। जीरो चैनल जानना चाहता है कि अगर ये इनका कहना ये है कि DD बनी है तो चलो आप न्यायपालिका को यही बता दो कि भाई 21-22 अगस्त में इतना पैसा आया है, बस सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है कि ये पैसा आतंकवादियों को गया है, जबकि इस पैसे की DD बनी है। ऐसा लिख करके क्यों नहीं दे रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं को भी लिख करके देना चाहिए कि ये सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है, जबकि 21 और 22 अगस्त को इतना पैसा आया, इतनी रसीदें जारी हुई और इसकी DD बनी है। मैनेजमेंट ऐसा क्यों नहीं लिख करके दे रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट के पास भी ये सूचना जा चुकी है, जेल में भी भेजी जा चुकी है। निर्मल सिंह बंगू को भी पता है, सुब्रत भट्टाचार्य को भी पता है, त्रिलोचन सिंह को भी पता है, सुखदेव सिंह को भी पता है, गुरमीत सिंह को भी पता है। बावजूद इसके इन लोगों ने आज तक इस पर न तो कोई खंडन किया और न ही किसी प्रकार की कोई आपत्ति की।
और न ही इन्होंने कभी किसी संवैधानिक संस्था या कोर्ट से इस बात से कोर्ट को अवगत कराया कि 21 और 22 अगस्त को हमने टोटल इतनी ब्रांचों में इतनी रसीदें जारी करके इतने लोगों से इतना पैसा एकत्रित किया और वो पैसा हमने इस जगह उपयोग किया या यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसा इन्होंने आज तक नहीं बताया और ये इनको बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वो पैसा पता करने में कामयाब नहीं हो पाए तो निश्चित तौर पर ये लॉस आपका होगा, पूरे देश का होगा। मैं आप सभी साथियों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों जागिए जागिए जागिए, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि 21-22 के पैसे का मिसयूज हुआ है। इन सभी लोगों ने जानकारी दी है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जीरो चैनल आप सभी साथियों से भी और इन लोगों से भी कहना चाहता है कि अगर जीरो चैनल पर किसी भी प्रसारित जानकारी का यदि आपको ये लगता है कि ये जानकारी झूठी है, ये मिथ्या है या ये तथ्यहीन है, यदि आपको इस जीरो चैनल पर प्रसारित किसी भी जानकारी पर कोई आपत्ति है तो बिल्कुल आप संवैधानिक व्यवस्थानुसार जीरो चैनल की 2 ईमेल आईडीज आपको प्रोवाइड कराई गई है और आइंदा हर वीडियो में वो 2 ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई जाएगी। उन दोनों ईमेल आईडीज पर आप अपनी आपत्ति या आप अपना लीगल नोटिस दे करके जीरो चैनल से इस वीडियोस में दी गई संपूर्ण जानकारी की सत्यता का प्रमाण मंगवा सकते हैं। और यदि आप सत्यता का प्रमाण नहीं मंगवा रहे हैं, इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने स्वयं इस चीज को पूर्णतः सत्य माना। क्यों? क्योंकि ये आपसे संबंधित है। यदि आपका नाम उल्लेखित नहीं है तब तो आप सत्य हो असत्य हो, सिर्फ आप विश्वास करें न करें वो आपकी मर्जी है, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि आपका नाम उल्लेखित है, यदि आपका नाम उल्लेखित है और आपने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की, आपने कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, आपने इस बात का खंडन नहीं किया, तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि आपने ये पूरा स्वीकार किया, ये पूर्ण सत्य है, 100% श्योर है। ये जीरो चैनल इसलिए कह रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जीरो चैनल को पता चला कि संतू दलाल भारती का कहना है कि जीरो चैनल ने जो जानकारी दी है वो उन्होंने जानकारी गलती से दे दी थी। हमें जीरो चैनल को ये पता चला कि सीबी यादव ने भी ऐसा कहा कि जीरो चैनल ने जो जानकारी दी है वो जीरो चैनल को उन्होंने जानकारी गलती से दे दी थी। जीरो चैनल को यह भी पता चला कि जय भगवान सैनी का भी ये कहना है कि जो जीरो चैनल को जय भगवान सैनी ने जो जानकारी दी थी वो गलती से दे दी थी। तो जीरो चैनल पूछना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से कि जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उन्होंने जो भी जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर को जानकारी दी है, अगर वो जानकारी मिथ्या है, अगर उन्होंने ये जानकारी गलती से भी दे दी है तो जीरो चैनल को मेल आईडी पर वो इस बात का स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने ये जानकारी गलती से कैसे दे दी। और इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं साथियों, और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये वीडियो उन सभी लोगों तक व्हाट्सएप पर जरूर भेजें जिन लोगों के नाम आपको सूची में दिखाए गए हैं। 7 सूचियों में 71 मोबाइल नंबर है। इन सारे नंबर्स पर आप पर्सनली इनके नंबर पर भेजिए कि ग्रुप बना करके मत भेजिए। ये आपके पास भी एविडेंस रहेगा कि आपने वो वीडियो इनको भेजा था और इन्होंने आज तक अगर मेल नहीं की जीरो चैनल को, कोई आपत्ति नहीं की, कोई खंडन नहीं किया, कोई अपना पक्ष नहीं रखा, इसका मतलब इन्होंने जो जीरो चैनल को जानकारी दी थी वो पूरे होशो हवास में दी थी और वो पूरी तरह जानकारी सत्य थी, प्रमाणित थी, और आज भी वो उस जानकारी पर अडिग है, भले वो भविष्य में अडिग रहे या न रहे। इसी के साथ ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं साथियों। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।